Hello friends, welcome to Grammar Query. Today I will discuss most important phrases with you guys. This will help you for speaking as well as writing. Let's do this. From far and wide. इसका मीनिंग क्या होता है? दूर दूर से या दूर दूर. अब मैं इसको सेंटेंस में यूज़ करके आपको बताऊंगी. लोग दूर दूर से मुझसे अंग्रेजी सीखने आते हैं. People come to learn English from me from far and wide. Okay? कोई बात नहीं. इसका इंग्लिश मीनिंग होगा नेवर माइंड. कोई बात नहीं, आपने वाकई में अच्छी कोशिश की. हम इसको अब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे. नेवर माइंड, यू ट्राइड रियली वेल. मुझे खाना चाहिए और कुछ नहीं. आई नीड फूड एंड नथिंग. कुछ नहीं के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है नथिंग. नाउ स्पीक इल. किसी की बुराई करना या फिर बुरा बोलना. किसी की बुराई करना. किसी की बुराई करना. डोंट स्पीक इल ऑफ योर पेरेंट्स. रेस्ट एश्योर्ड. निश्चित होना या फिर भरोसा रखना. अगर आप किसी पे भरोसा रखते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए आप निश्चित हैं तो आप ये वर्ड रेस्ट एश्योर्ड यूज़ कर सकते हैं. आप निश्चिंत रहें, हम पार्टी का आयोजन करेंगे. यू कैन रेस्ट एश्योर्ड वी विल ऑर्गेनाइज द पार्टी. स्पीक अप. जोर से बोलना या फिर बोलो. क्या आप कृपया अपनी समस्या के बारे में बोल सकते हैं? तो हम यहाँ पे जोर से बोलना या फिर बोलो के लिए कोई सेंटेंस बना सकते हैं, बट हमने यहाँ पे बोलने के लिए बनाया है. क्या आप कृपया अपनी समस्या के बारे में बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक अप अबाउट योर प्रॉब्लम? नाउ बाय द वे. ये ऐसा फ्रेज है फ्रेंड्स जो आपने कई बार यूज़ भी किया होगा. दिस इज़ वेरी कॉमन. बाय द वे ये हम बहुत यूज़ करते हैं. वैसे आप इन दिनों कहाँ रह रहे हैं? तो बाय द वे वेयर आर यू स्टेइंग दीज डेज? नेक्स्ट, एट एनी मोमेंट. ये फ्रेज भी आपने यूज़ किए होंगे दोस्तों. कभी भी या फिर किसी भी पल. तो वह किसी भी पल आ सकता है. ही कैन अराइव एट एनी मोमेंट. एट एनी मोमेंट किसी भी पल या फिर कभी भी. होल्ड ऑन. अगर आप फ्रेंड्स कभी फ़ोन पे होते हैं तो आप यही बोलते हैं होल्ड ऑन. रुको, रोको या फिर पकड़ो. इसके ये मीनिंग्स हैं हिंदी में. तो क्या मैं आपकी कॉल को 1 मिनट के लिए रोक कर रख सकता हूँ? कैन आई कीप योर कॉल ऑन होल्ड फॉर अ मिनट? होल्ड ऑन. कम अक्रॉस. किसी से मिलना, सामना होना किसी से या फिर आमने सामने होना. कल रात मेरा एक कठिन समस्या से सामना हुआ. किसी भी प्रॉब्लम से फेस करना. लास्ट नाइट आई केम अक्रॉस अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम. आप लोग कम अक्रॉस को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, सामना होना हुआ. पे फॉर के लिए भुगतान करना, चुकाना या फिर भुगतान करना. जब अब कभी आप किसी भी चीज़ के लिए पे करते हो तो आप पे फॉर जो है फ्रेज, ये फ्रेज बहुत अच्छा लगेगा अगर आप यूज़ करेंगे तो. क्या मैं इस रात के खाने के लिए भुगतान कर सकता हूँ? कैन आई पे फॉर दिस डिनर? फिगर आउट. फिगर आउट का मतलब होता है दोस्तों अंदाज़ा लगाना या फिर लगाओ या फिर हिसाब लगाना या फिर समझना. मैं यह पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि वो यहाँ क्यों आया है. आई कैन नॉट फिगर आउट वाई ही इज़ हेयर. फ्रेंड्स, फिगर आउट बहुत अच्छा वर्ड फ्रेज है, बहुत ही अच्छा है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको पता हो हिंदी में इनके मीनिंग्स ये होते हैं: अंदाज़ा लगाना, लगाओ,
हिसाब लगाना या फिर समझना। अब है नेक्स्ट एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में। नेक्स्ट है आउट ऑफ साइट, नज़र से परे। बम्प इनटू, टकरा जाना। एट फर्स्ट साइट ये भी आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। आउट ऑफ साइट नज़र से परे, जो हमारे नज़र से हमें दिख नहीं रहा है, हमारी नज़र से परे है। बम्प इनटू, टकरा जाना। नेक्स्ट है दोस्तों लुक अराउंड। लुक अराउंड का मतलब है चारों ओर देखो या फिर चारों ओर देखना या फिर आस पास। चारों ओर देखो कि प्रकृति कितनी सुंदर है। आपने ये वर्ड बहुत बार देखा होगा, चारों ओर, या फिर लुक अराउंड भी बहुत न्यू वर्ड नहीं है, बट दोस्तों इसका इस्तेमाल अगर आप यहाँ पे देखें बहुत अच्छे ढंग में किया हुआ है। लुक अराउंड हाउ ब्यूटीफुल द नेचर इज़। अगर आप इसे सेंटेंस में ऐसे यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। पैचअप, पैचअप मीन्स सुलह करना। किसी से अगर हमारी कभी लड़ाई हो जाती है, अब हम उससे सुलह करना चाहते हैं, तो हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू पैच अप विद दैम। मैशअप, बिगाड़ लेना, किसी चीज़ को गड़बड़ कर देना या फिर ख़राब कर देना। तो कृपया मेरे कपड़े को ख़राब मत करो। प्लीज़ डोंट मैश अप विद माई ड्रेस। एटलीस्ट, कम से कम। कम से कम के लिए आप एटलीस्ट यूज़ कर सकते हैं। केरल पहुंचने में आपको कम से कम 2 दिन लगेगा। It will take you at least 2 days to reach केरला। For God's sake, अब ये भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं भगवान के लिए। इसे भी आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। या कई बार हम जब बोलते हैं तो भगवान के लिए चुप हो जाओ या भगवान के लिए ऐसा मत बोलो, ये वर्ड, ये सेंटेंस, ये वाक्य हम कई बार बोलते हैं, तो आप इसमें ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं फॉर गॉड्स सेक। थैंक यू। Hello friends, please like, share and subscribe my channel.